हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का जो सीरीज़ चालू किया है उसमें हिस्ट्री का सेट 7 सॉल्व करेंगे और इसका जो पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के वायसराय और गवर्नर से संबंधित क्वेश्चंस को। पार्ट 1 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को, किस गवर्नर जनरल ने विलय की नीति लाई थी? तो ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने क्या विलय की नीति या हड़प की नीति लाई थी? तो बात करें, जिसे व्यक्तिगत नीति भी कहा जाता है, इसको विलय को क्या कहा जाता है? तो इसे व्यक्तिगत व्यक्तिगत की नीति भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो किसने व्यक्तिगत की नीति लाई थी या विलय की या हड़प की नीति लाई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिंग या वारेन हेस्टिंग्स। तो बात करें विलय की नीति किसने लाई थी? डलहौजी ने लाई थी। किसने लाई थी? डलहौजी ने लेकर विलय की नीति लाई थी। और इसके तहत सबसे पहले इसने किसको हड़पा था? तो इसके तहत डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को, किसको, बहुत बार पूछा है कि व्यक्तिगत नीति या विलय की नीति के तहत डलहौजी ने सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था? सतारा को हड़पा था। कब हड़पा था इसने? 1848 में सबसे पहले सतारा को इसने हड़प लिया। उसके बाद से 1849 में इसने जैतपुर को, किसको, 1849 में जैतपुर को हड़पा था डलहौजी ने। याद रखिएगा, जैतपुर व संभल को एक साथ, फिर उदयपुर, फिर झांसी को। झांसी बहुत बार पूछा जाता है कि डलहौजी ने झांसी को अपनी हड़प नीति के तहत कब अपने कब्जे में किया या हड़पा था? तो 1853 में। याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है झांसी। ठीक है, उसके बाद से इसने नागपुर को 1854 में शामिल कर लिया था। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, 1853 में भारत में पहली बार रेल किस गवर्नर जनरल ने चलवाई थी? 1853 का डेट याद रखिएगा कि इसी समय झांसी को क्या किया था? तो डलहौजी ने हड़प लिया था 1853 में। और इसी समय 1853 में ही क्या चला था? पहली बार भारत में रेल चला था। लेकिन किस गवर्नर जनरल ने चलाई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या चार्ल्स मेटकॉफ, जिसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसके पिछली क्लास में हमने आपको बताया था ये। रॉबर्ट क्लाइव। तो किसने पहली बार रेल चलवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने ही पहली बार जो है भारत में क्या ट्रेन चलवाई थी। और इसने जो है कहाँ से कहाँ तक चलवाया था इसने ट्रेन? तो इसने ट्रेन चलवाया था बम्बई से कहाँ पे? ठाणे तक। ठीक है, बम्बई से ठाणे तक इसने क्या चलवाया था? पहली बार ट्रेन चलवाया था। कितने किलोमीटर वो ट्रेन चली थी? 34 किलोमीटर। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने कब कोलकाता से आगरा के बीच पहली बार बिजली संचालित तार सेवा की शुरुआत की थी? यानी कि पहली बार इसने कब बिजली संचालित तार सेवा की शुरुआत करी थी? 1853, 1854, 1813 या 1823 में? तो 1853 में ही, यानी कि 1853 में 3 काम हुए। कौन कौन से? तो डलहौजी ने कोलकाता से आगरा के बीच पहली बार बिजली संचालित तार सेवा की शुरुआत करी। उसके बाद से 1853 में इसने क्या किया था? तो मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर इसने रेल चलवा दिया। और 1853 में ही इसने क्या किया था? तो 1853 में ही इसने झांसी को भी अपने अधीन कर लिया था या हड़प लिया था। ठीक है, 1854 में क्या आया था? डलहौजी के समय ही वुड डिस्पैच आया था, वुड घोषणा पत्र आया था, जिसमें एजुकेशन सिस्टम को लेकर के बहुत सारे सुधार रिफॉर्म किए गए थे। ठीक है, चौथा प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आइए देखते हैं इसको। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड मिंटो। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल कैनिंग का जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। 1856 से लेकर के 1858 तक का इसका कार्यकाल रहा। ठीक है, 56 से 58 तक इसका कार्यकाल रहा। उसके बाद से अब वह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय भी रहा। देखिए, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय या पहला जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कह लीजिए या पहला वायसराय कह लीजिए, दोनों कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं छठे प्रश्न को। छठा प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा कोलकाता, मुंबई और मद्रास, ये तीनों क्या थी उस समय? प्रेसिडेंसी थी। तीनों क्या थी? तो तीनों प्रेसिडेंसी थी। और तीनों प्रेसिडेंसी यानी कि कौन कौन? कोलकाता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की स्थापना कब
की गई थी। तो कब किया था कैनिंग ने इन तीनों प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट की स्थापना? तो 1861, 1858, 1862 या 1872। तो कब किया था कैनिंग ने? 1861 में। कब? 1861 में, जब इसका दूसरा कार्यकाल शुरू होता है। 1858 से लेकर के 1862 तक रहता है। तो अपने दूसरे कार्यकाल यानी कि 1861 में ही कोलकाता, मुंबई, मद्रास में तीनों प्रेसिडेंसी में क्या करता है? तो उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की स्थापना करता है कैनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न हमारा है, किस वायसराय के समय भारत में प्रथम जनगणना हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार हर परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है कि किस वायसराय, अब वायसराय आ गया था कैनिंग के बाद से, क्या गवर्नर जनरल खत्म हो गया, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। अब भारत का वायसराय बन गया था पहला कैनिंग, अब उसके बाद से जो है वायसराय शुरू हो गए। तो किस वायसराय के समय भारत में प्रथम जनगणना हुई थी? पहली जनगणना किसके काल में शुरू हुई थी? तो बात करें प्रथम जनगणना की, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिंग। तो सबसे पहली जनगणना की हम बात करें, लॉर्ड मेयो के समय जनगणना पहली बार हुई थी। कब हुई थी? लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1800 यानी कि 1869 से 1872 तक। कितने वर्ष था? 72 तक। और जो अंतिम वर्ष था 1872, इसी वर्ष लॉर्ड मिंटो ने जनगणना करवाई थी। कब करवाई थी? 1872 में इसने पहली बार भारत में जनगणना करवाई। ईयर भी याद रखिएगा, ठीक है, 1872। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कब नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न पूछा था कि किसने नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया था? नॉर्थब्रुक ने पारित किया। कब पारित किया? ये भी इंपॉर्टेंट है, 1872, 1876, 1880 या 1884। तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में ही आया था कि जब मेयो ने क्या किया था? 1872 में पहली बार जनगणना करवाया, उसके बाद से उसका कार्यकाल समाप्त हुआ और फिर 1872 में नॉर्थब्रुक आता है और उसने क्या किया? तो नेटिव मैरिज एक्ट को 1872 में पारित किया। चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ते रहिए तो आपको लॉन्ग टाइम तक सारी चीज़ें दिमाग में बनी रहेंगी और आप एग्जाम में क्वेश्चंस भी बहुत ईजिली हैंडल कर पाओगे। 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? तो ये था इस पर जो प्रेस पर, किस पर? प्रेस पर इसने प्रतिबंध लगा दी, भैया हम जो कहेंगे वही छापोगे, अपने मन से आप निष्पक्षता से कुछ नहीं छापोगे। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया और किसने पारित किया था? लॉर्ड रिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जिन। तो लॉर्ड कर्जिन, तो ये कौन था? लॉर्ड लिट्टन था। कौन था? लिट्टन। यानी कि कहते हैं, प्रश्न बनता है कि किसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था? लॉर्ड लिट्टन ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा, याद रखिएगा। और इसी ने क्या किया था? इसी ने भारतीय नागरिक सेवा में, यानी कि जो सिविल सेवा, भारतीय नागरिक सेवा है, उसमें शामिल होने के लिए भारतीयों की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया था इसने? 19 वर्ष कर दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए जानते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न को। 10वां प्रश्न हमारा है कि 1881 में किसने सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई थी? तो पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसने करवाया था? लॉर्ड मेयो ने करवाया था। ठीक है, एक फैक्ट रहा ये, लेकिन ये वो कह रहा है जनगणना नहीं बल्कि रेगुलर जनगणना, नियमित जनगणना की बात कर रहा है कि सबसे पहले नियमित जनगणना किसने करवाई? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड ड्रिंडरिंग या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो बात करें सबसे पहली जनगणना किसने नियमित करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। किसने करवाई थी? रिपन ने करवाई थी। इंपॉर्टेंट है रिपन। अब 11वां प्रश्न है, रिपन ने किस वर्ष वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था? तो किस वर्ष रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया? 1882, 1885, 1884 या 1883। देखिए सारे ऑप्शन, चारों ऑप्शन एकदम क्लोज दिए हैं, आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब हटाया? 1882 में हटाया। लगाया किसने था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? लिट्टन ने। किसने लगाया था? तो लिट्टन ने। हटाया किसने था? तो रिपन ने। इन दोनों को याद करके रखिएगा आप लोग, लिट्टन रिपन आपको एग्जाम में एक प्रश्न दे सकते हैं। ठीक है, 12वां प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बिलिंगटन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड मिंटो। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1882 में, याद रखिएगा, ईयर भी याद रखिएगा, 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। 13वां प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? यानी कि कौन सा वायसराय था जिसके समय INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड बिलिंगटन। तो ऐसा कौन सा वायसराय था? क्या पूछा है
कि कौन सा वायसराय था जिसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो देखिए इसमें से कौन सा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, बल्कि कौन है तो डफरिन के समय। कौन था? डफरिन। कौन था? डफरिन था, जो कि इसका कार्यकाल 1884 से लेकर के 1888 यानी कि 4 ईयर का इसका टेन्योर रहता है, 4 साल का इसका कार्यकाल रहता है। और इसने ही इसी के कार्यकाल में 1884 में डफरिन आता है और 1885 में जो है आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। और दो चीज़ें, मतलब दो फैक्ट्स, मैं आपको दो क्वेश्चंस बहुत ही क्लियर कट समझा देना चाहती हूँ। कि प्रश्न पूछता है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो डफरिन के कार्यकाल में हुई थी 1885 में। लेकिन पूछता है एक और प्रश्न कि 1885 में जो है किसने आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया था। तो यह फैक्ट हमेशा याद रखिएगा, ह्यूम ने। किसने? A.O. ह्यूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14वां प्रश्न, जो कि आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की बात करें, किस वर्ष पारित हुआ था? वर्ष 1910, वर्ष 1919, वर्ष 1909 और वर्ष 1916। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, यह 1909 में पारित हुआ था। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था। तो यह 1909 में आया था, जिसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा कि मुसलमानों के लिए जो है अलग एक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। किसके तहत? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है 15वां, किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली, यानी कि पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी, लेकिन किस वर्ष जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? वर्ष 1914, 1911, वर्ष 1915 या वर्ष 1916। तो वर्ष 1911 में क्या लगा था? दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था? दिल्ली दरबार। याद रखिएगा, पूछता है कि दिल्ली दरबार कब लगा था? तो वर्ष 1911 में लगा था। इसी समय हार्डिंग टू का किसका कार्यकाल था? तो हार्डिंग टू ने क्या किया था? दिल्ली दरबार जब हुआ तो हार्डिंग टू का कार्यकाल था ये। और हार्डिंग टू ही ने ही कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने में क्या किया था? हेल्प किया था। तो याद रखिएगा 1911 में दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई और हमारी दिल्ली राजधानी कब बनी भारत की? 1912 में। और इसी से एक फैक्ट याद रखिए कि बिहार राज्य का गठन भी कब हुआ था? तो बिहार राज्य का गठन भी 1912 में हुआ था। ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा हमेशा। 1915 का डेट याद कर लीजिए, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से क्या आए थे? वापस आए थे। और बात करें 1916 में क्या हुआ था, तो 1916 मदन मोहन मालवीय, यानी कि मदन मोहन मालवीय द्वारा किसकी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना कब हुई थी? BHU की स्थापना 1916 में। किसने किया था? MMM की वर्ड के रूप में याद कर लीजिए, MMM मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में स्थापित किया था। ये सारे क्वेश्चंस थे आज के। अब अच्छा, अभी और प्रश्न है, देख लेते हैं। और प्रश्न है, देख लेते हैं। 16वां प्रश्न, ब्रिटिश भारत का अंतिम और स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ब्रिटिश भारत का जो है अंतिम की बात कर रहा है और स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को आप करिएगा कि ब्रिटिश भारत का पहला और ब्रिटिश भारत का अंतिम और स्वतंत्र पहला वायसराय कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय की तो यह कौन था? ऑप्शन ये राइट है हमारा, माउंटबेटन, जिसका कार्यकाल जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 1947 से लेकर 1948 तक इसका कार्यकाल रहता है माउंटबेटन का। और यह ब्रिटिश भारत का अंतिम था। ठीक है, जब ब्रिटिश भारत और भारत हमारा स्वतंत्र हुआ उस समय भी ये वायसराय था, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश भारत का अंतिम और स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय माउंटबेटन था। ठीक है, अब एक और प्रश्न जो बहुत ही बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, 17वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है अब, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय वायसराय, क्योंकि इसके बाद से वायसराय को समाप्त कर दिया गया था, वायसराय के पद को ही समाप्त किया गया था, इसीलिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं
अंतिम भारतीय वायसराय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, माउंटबेटन, वेवेल या डफरिन। तो बात करें माउंटबेटन क्या था, तो माउंटबेटन जो था वो ब्रिटिश भारत का अंतिम और स्वतंत्र भारत का पहला था। लेकिन यहाँ स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय वायसराय कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। इन्हें कहा जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनका पूरा नाम है। ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।